जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीके मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी भक्तों को मोक्षदा एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2023 मार्गशीर्ष मास यानी कि अग्रहण मास शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण समय के बारे में, व्रत पूजा महत्व नियमों के बारे में, और फिर सुनेंगे मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी का व्रत किया जाता है। इसे एकादशी या 11 व्रत के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक एकादशी का अपना अपना विशेष महत्व माना गया है। इसी प्रकार से मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी व्रत का अपना विशेष महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान श्री कृष्ण के दामोदर स्वरूप का पूजन किया जाता है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय होता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ मोक्षदा एकादशी का व्रत करते हैं तो यह सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली है। यह व्रत खुद का तो उद्धार करता ही है और किसी कुटुंब जन के नाम से या पितरों के नाम से इस व्रत को धारण किया जाए और व्रत उन्हें अर्पण किया जाए तो उन्हें भी सद्गति की प्राप्ति होती है। और इस व्रत को धारण करने से, कथा को सुनने से वाजपेयी यज्ञ के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस बार एकादशी का व्रत जो कि 2 दिन पर रहा है, पहले दिन गृहस्थों के लिए, स्मार्थ के लिए, और दूसरे दिन जो कि वैष्णवों के लिए। मार्गशीर्ष मास यानी कि अग्रहण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ समय 22 दिसंबर 2023 दिन शुक्रवार सुबह 8:17 और एकादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 23 दिसंबर 2023 दिन शनिवार को सुबह 7:13 पे एकादशी तिथि की समाप्ति है। जो भी गृहस्थ जन हैं वो सभी 22 दिसंबर को इस व्रत को धारण करेंगे। द्वादशी युक्त सूर्योदय व्यापनी के अनुसार जो कि 23 दिसंबर 2023 दिन शनिवार को वैष्णवों के लिए जो कि 23 दिसंबर 2023 दिन शनिवार को व्रत धारण किया जाएगा। द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 24 दिसंबर 2023 दिन रविवार को सुबह 6:25 पे द्वादशी तिथि की समाप्ति है। जो भी 22 दिसंबर को व्रत धारण करने वाले हैं वो 21 दिसंबर को 10वें दिन के नियमों का पालन करेंगे और 23 दिसंबर को व्रत धारण करने वाले 22 दिसंबर को 10वें दिन के नियमों का पालन करेंगे। एकादशी व्रत का पारण जो कि हरिवासर समाप्त होने के बाद करना चाहिए। हरिवासर का जो समय होता है वह समय द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा हरिवासर का होता है, तो हरिवासर समाप्त होने के बाद ही व्रत का पारण करना चाहिए। 22 दिसंबर को जो भी व्रत धारण करेंगे वो सभी इस व्रत का पारण जो कि 23 दिसंबर को करेंगे। 23 दिसंबर को पारण का समय दोपहर 1:22 से दोपहर 3:25 तक व्रत का पारण किया जाएगा। और जो 23 दिसंबर व्रत रखने वाले हैं वो सभी 24 दिसंबर को व्रत का पारण करेंगे। 24 दिसंबर को पारण का जो समय है वह समय सुबह 7:10 से सुबह 9:14 तक व्रत का सभी पारण कर लेंगे। सूर्योदय का जो समय है वह समय सुबह 6:39 और सूर्यास्त शाम 5:13। मोक्षदा एकादशी व्रत का पारण जो कि गौमूत्रेण पारणम, गौमूत्र से व्रत का पारण है। यह संभव ना हो पाए तो आप तुलसी दल, जल या फल से व्रत का पारण करें। जो भी एकादशी का व्रत धारण करने वाले हैं उन्हें एकादशी व्रत के लिए जो कि 10वीं के दिन से ही व्रत में नियमों का पालन करना चाहिए। 10वीं तिथि के दिन सूर्यास्त होने से पहले ही शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण करनी चाहिए। दांतों को अच्छे प्रकार से साफ करके 10वीं की रात्रि ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए एकादशी व्रत का स्मरण करते हुए सोना चाहिए। एकादशी की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए। व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान विष्णु, आज मैं मोक्षदा एकादशी का व्रत धारण करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें। अगर आप इस व्रत को किसी कुटुंब जन के निमित्त करना चाहते हो तो उनका नाम ले करके
भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। इस प्रकार से व्रत को धारण करके एकादशी के दिन, जो कि दिन रात्रि उपवास रहते हुए भगवान का पूरे विधि विधान के साथ सुबह और शाम के वक्त पूजन करना चाहिए। जो उपवास नहीं रह पाते हैं, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, तो आप एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण करें और भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। भगवान का जो कि गंध पुष्प धूप दीप आदि से पूजन करके नैवेद्य आदि का भोग लगा करके कथा को सुनना चाहिए। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम आदि का पाठ या श्रवण करना चाहिए। इस दिन गीता आदि का पाठ करना भी जो कि बड़ा ही पुण्य फलदायी माना गया है। इस प्रकार से व्रत को धारण करके रात्रि जागरण करनी चाहिए और अगले दिन जाकर के सुबह उठ करके स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन और आरती करनी चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दे और फिर समय के अनुसार व्रत का पालन करना चाहिए। इस प्रकार व्रत को धारण करने से, कथा को सुनने से व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों का नाश होता है और जब व्यक्ति के पापों का नाश होता है तभी जाकर के उनके पुण्य उदित हो पाते हैं। उसके बाद सांसारिक सुखों की प्राप्ति हो पाती है। तो आइए सुनते हैं मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा। अगर आप एकादशी व्रत के उपलक्ष्य में ब्राह्मण दक्षिणा, अन्नदान, वस्त्रदान आदि के लिए देना चाहते हो तो आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें ब्राह्मण दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, दामोदर भगवान की जय, एकादशी माता की जय, सर्वदेवी देवता की जय। भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपको नमस्कार है। हे देवेश, मनुष्यों के कल्याण के लिए मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी का नाम एवं महात्म्य वर्णन कर यह बतलाइए कि उसकी विधि क्या है, उस दिन किस देवता की आराधना होती है। महाराज युधिष्ठिर के ऐसे वचन को सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे पांडुनंदन, तुम धन्य हो जो इस प्रकार लोकोपकारी प्रश्न तुमने किया है। अच्छा, सावधान होकर तुम सुनो। यह एकादशी मनुष्यों के अनेक पापों को नष्ट करने वाली है। इसका नाम मोक्षदा है। इसमें गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, नृत्य, गीत, षोडशोपचार पूजन पूर्वक सब भक्ति दामोदर की पूजा करनी चाहिए। इस विषय में एक अनुपम पौराणिक इतिहास में तुम्हें सुनाता हूँ, जिसके सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। नरक में गए हुए माता और पिता एवं अन्य परिवार वाले भी अवश्य ही स्वर्गलोक को प्राप्त होते हैं। अस्तु, आप उस कथा को सावधान पूर्वक सुनिए। हे राजन, पवित्र गोकुलपुरी में किसी समय पहले एक वैखानस नाम का राजा राज्य करता था। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्र के समान पालन करता था। उसके राज्य में चारों वेदों को जानने वाले कर्मनिष्ठ ब्राह्मण निवास करते थे। एक दिन रात में राजा ने स्वप्न में देखा कि उनके पूज्य पिताजी महाभयानक नरक में पड़े हैं और राजा को देखकर प्रार्थना करने लगे कि पुत्र, कोई उपाय करो, मुझे इस भीषण यंत्रणा से बाहर करो। प्रातः काल उठने पर राजा का मन परम खिन्न था। वह यही सोच रहा था कि किस प्रकार अपने पूज्य पिताजी को नरक से बाहर करे। बहुत कुछ विचार करने पर भी जब कोई विचार स्थिर नहीं हो सका, तब राज दरबार में जाकर उत्तम उत्तम ब्राह्मण, विद्वानों, ज्योतिषियों और तपस्वियों को बुलाकर तथा रात के स्वप्न का समुचित वृतांत बतलाकर सब लोगों से प्रार्थना कर निवेदन किया कि कोई ऐसा उपाय निकाला जाए जिससे मेरे पिता का उद्धार इस महान नरक से हो, क्योंकि उनकी दशा पर मुझे अत्यंत ही खेद है और दुख है। यह मेरा राज्य, सुख और ऐश्वर्य सारा का सारा एकदम निरर्थक है। हाथी, घोड़ा, धन, संपत्ति, स्त्री, पुत्र एवं परिवार मुझे कुछ भी आनंद कर प्रतीत नहीं होता।
नहीं सोचता कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं और किस प्रकार पूज्य पिताजी के कष्टों का निवारण करूं। उस समर्थवान पुत्र का जीना किस काम का, जिसके पूर्वज नरक में पड़े हों। राजा के हृदय से ऐसे उद्गार सुनकर ब्राह्मणों ने एक स्वर में कहा कि राजन, यहाँ से समीप ही परवर्तक मुनि का आश्रम है। वह महामुनि भूत, भविष्य एवं वर्तमान तीनों लोकों के ज्ञाता है। वह आपको कोई न कोई युक्ति अवश्य ही बतलाएंगे। ब्राह्मणों की ऐसी वाणी सुनकर राजा ने परवर्तक मुनि के आश्रम की ओर प्रस्थान किया। वह आश्रम कैसा था? वहाँ अनेक शांतचित्त योगी, श्रेष्ठ मुनि और तपस्वी अपने अपने धार्मिक कार्यों में संलग्न थे। वह स्थान चतुर्वेद ज्ञाता वेदज्ञों से परिपूर्ण था। ऐसे ऐसे महात्माओं से घिरे हुए परवर्तक मुनि अत्यंत तेजोमय दूसरे ब्रह्मा के समान दिखलाई पड़ रहे थे। राजा ने मुनि को साष्टांग नमस्कार किया। मुनि ने आशीर्वाद देकर उनके परिवार और राज्य के कुशल समाचार उनसे पूछा। राजा ने कहा कि हे भगवान, आपकी कृपा से परिवार एवं राज्य सभी कुशल पूर्वक है। यद्यपि राज्य में किसी प्रकार की बाधा एवं विघ्न नहीं है, तथापि कुछ मानसिक कष्ट इस समय अवश्य कष्ट दे रहे हैं। उन्हीं के निवारण के लिए आपकी सेवा में मैं उपस्थित हुआ हूँ। आशा ही नहीं, विश्वास है कि अब आपकी दया से वे भी दूर हो जाएंगे। राजा के ऐसे वचन को सुनकर मुनि ध्यान अवस्थित होकर बोले और फिर भविष्य का चिंतन करने लगे। एक मुहूर्त बाद जब उनकी आंखें खुली तो बोले कि हे राजन, तू अपने पापी पिता की यातनाओं से दुखी होकर यहाँ आया है। तेरे पिता ने कामवश अपनी एक स्त्री का ऋतु भंग किया था। ऐसे पाप के फल स्वरूप वह नरक यातना भोग रहा है। मुनि के ऐसे वचन को सुनकर राजा ने कहा कि हे भगवान, किस दान, पुण्य एवं व्रत से मैं उनका उद्धार कर सकता हूँ। कुछ विचार कर मुनि ने कहा कि राजन, अग्रहण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत आप सपरिवार करिए और उसका पुण्य अपने पिता के लिए अर्पण कीजिए, तो अवश्य ही आपके पिता का उद्धार होगा। राजा ने मुनि के आश्रम से आकर उनकी आज्ञा अनुसार सपरिवार एकादशी का व्रत कर उसका पुण्य अपने पिता को अर्पण कर दिया। फलस्वरूप उसके पिता को नरक से निकाल एक दिव्य विमान में बैठाकर स्वर्ग भेजा गया। जाते हुए आकाश मार्ग से अपने पुत्र को धन्यवाद और कल्याण होने का आशीर्वाद देते गए। राजन, इस मोक्षदा एकादशी का व्रत करने वाले के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वह मोक्ष पाता है। इससे बढ़कर मोक्ष देने वाला कोई दूसरा व्रत नहीं है। इस व्रत के करने वाले को क्या फल मिलता है, इसे मैं भी नहीं जानता। हाँ, इस कथा के मात्र सुनने एवं सुनाने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। स्वर्ग एवं मोक्ष को देने वाला यह एकादशी का व्रत चिंतामणि स्वरूप है। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, दामोदर भगवान की जय, एकादशी माता की जय, सर्वदेवी देवता की जय। इसी प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ मोक्षदा एकादशी का व्रत करते हैं, भगवान का पूजन करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, व्रत में नियमों का पालन करते हैं, तो भगवान विष्णु की कृपा से अवश्य ही उनके सभी प्रकार के पापों का नाश होता है तथा यह मोक्ष को प्रदान करने वाली है। जो भी भक्तजन एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें एकादशी व्रत के दौरान कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। व्रत करने वाले को दशमी, एकादशी और द्वादशी शुद्धता का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए और पूरे निष्ठा के साथ, भक्ति भाव के साथ भगवान का पूजन करना चाहिए। जब भी किसी कार्य को श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ किया जाता है, तभी वह कार्य सफल हो पाता है। भगवान अपने भक्तों पर उनकी भावनाओं से प्रसन्न होते हैं। तो अपनी भावनाओं को पवित्र करके
भगवान का निष्ठा के साथ पूजन करें। इससे भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुखों को दूर करते हैं, सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं और अंत समय में भगवान विष्णु के धाम की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।